हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया वीडियो एडवाइजरी ऑन बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स ऑफ बिहार, दिल्ली, कर्नाटक एंड पंजाब। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने नई एडवाइजरी, नई अपडेट इशू की है, ठीक है, रिगार्डिंग बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। तो ये क्या प्रोसेस है, हमें क्या करना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, किस तरीके से हमें केवाईसी करनी है अपनी। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लास्ट में सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब आप सबमिट कर देते हो फॉर्म को, तो उसके बाद हमें हाइपर लिंक रिसीव होता है मेल पर। उसके बाद हम उसको आधार केवाईसी करते हैं, उसके बाद मेरा ARN जनरेट होता है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा चेंजेस हैं। अभी हाइपर लिंक के थ्रू हम लोग अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको जीएसटी केंद्र में विजिट करना पड़ेगा, ठीक है, नए प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको, आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर डेट और टाइम पे जीएसटी केंद्र में विजिट करना पड़ेगा। उस वहाँ पे जाके आपका केवाईसी कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका ARN जनरेट होगा। तो क्या है इसी सारा प्रोसेस समझते हैं डिटेल में, ठीक है। तो मैं हूँ आपका दोस्त ये विशु चौहान। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने जीएसटी की वेबसाइट ओपन की हुई है, gst.gov.in, ठीक है। आप इसके होम पे जाएंगे, होम पे आपको न्यू अपडेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे, एडवाइजरी फॉर बायोमेट्रिक, ठीक है। तो ये क्या एडवाइजरी है समझते हैं, रीड आउट कर लेते हैं एक बार। तो फिर उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि हम लोगों को कैसे करना है वेरिफिकेशन। तो एडवाइजरी फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स ऑफ बिहार, दिल्ली, कर्नाटक एंड पंजाब। तो ये 4 स्टेट्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है। सितंबर 6 को ये न्यू एडवाइजरी आई है। तो डियर टैक्सपेयर्स, दिस इज टू इन्फॉर्म टैक्सपेयर्स अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट्स कंसर्निंग the application process for GST registration. It is advised to keep the following key points in mind during the registration process. तो रूल 8 ऑफ द CGST रूल्स 2017 क्या कहता है, हैज़ बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट द एप्लीकेंट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन ए कॉमन पोर्टल based on the data analysis and risk parameters for biometric based Aadhaar authentication and taking a photograph of the applicant along with the verification of original copy of the document uploaded by the applicant, ठीक है, uploaded with the application। तो जो भी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे जो आपने अपलोड किया है at the time of filing of GST registration. The above said functionality has been developed by GSTN. It has been rolled out in Bihar, Delhi, Karnataka and Punjab on 6 September 2024 से स्टार्ट हो चुका है ये। The said functionality also provides for the documents verification and appointment booking process. तो अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस है, इसमें कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। After the submission of the application in form GST REG 01, the applicant will receive either of the following links in the email. तो आपको email पे एक लिंक रिसीव होगा, ठीक है, ए लिंक फॉर OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और ए लिंक बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद द मैसेज टू विजिट ए GST सुविधा केंद्र पे आपको विजिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द GSK एंड जुरिडिक्शन फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। 4th पॉइंट कहता है इसका, इफ द एप्लीकेंट रिसीव द लिंक फॉर OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन मेंशन पॉइंट 3, ये वाला, ठीक है, 3A, ही और शी कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन एज द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसके हिसाब से अगर आपको आधार ऑथेंटिकेशन मेल पे रिसीव होता है तो, अदरवाइज आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और GST सुविधा केंद्र में विजिट करना पड़ेगा। हाउएवर इफ द एप्लीकेंट रिसीव्स ए लिंक मेंशन पॉइंट, ठीक है, तो ये ही विल बी रिक्वायर्ड टू बुक एन अपॉइंटमेंट विजिट द डेजिग्नेटेड GST सुविधा केंद्र यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड इन द email. The feature of booking an appointment to visit a designated GSK is now available for the applicants for Bihar, Delhi, Karnataka and Punjab. After booking the appointment, the applicants gets a confirmation of the appointment through email, ठीक है, confirmation मिल जाएगा आपको। At the time of visit of GST सुविधा केंद्र, the applicant is required to carry the following documents:
a copy of the hard copy of appointment confirmation email. The details jurisdiction is mentioned in the email. Aadhaar card, PAN card, original copies, the original documents that were uploaded, जो आपने अपलोड किया है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी डन जो GST सुविधा केंद्र for the required individuals as per the GST application form REG1. तो बेसिकली ये प्रोसेस है. द एप्लीकेंट 10th पॉइंट कहता है द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू चूज एन अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड फॉर द एप्लीकेशन एज इंडिकेटेड इन द इंटीमेशन ऑफ ईमेल. इन सच केसेस ARN विल बी जनरेटेड वंस द बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन हैज बीन डन. तो जब आपकी ऑथेंटिकेशन डन हो जाएगी उसके बाद ARN जनरेट होगा. द ऑपरेशन डेज एंड आवर्स ऑफ GST सुविधा केंद्र विल बी एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन योर रिस्पेक्टिव स्टेट. ठीक है, उसके बाद आपका GST प्रोसेस स्टार्ट होगा. ठीक है, वो डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट्स को. वो इफ़ डिपार्टमेंट जैसे सेटिस्फाई होता है तो अप्रूव करेगा, अदरवाइज क्वेरी करेगा, अदरवाइज आपको और इधर आपको रिजेक्ट करेगा. ठीक है, तो ये सिनेरियो है. अभी नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो क्या है इसमें, कैसे करना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहले आपको क्या करोगे, जब आप GST अप्लाई करोगे उसके बाद आपको इस तरीके से एक ईमेल रिसीव होगा इंटीमेशन ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का. ठीक है, यहाँ पे डियर एप्लीकेंट उसका नाम, ठीक है, ये सब दिया हुआ है TRN के साथ में. और यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा, यू कैन बुक द अपॉइंट स्लॉट टू विजिट द GST सुविधा केंद्र फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे. ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो इस तरीके से खुलेगी. ठीक है, इसको आप एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे. आई हैव रीड द अंडरस्टूड द दिस टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्ट करोगे. देन आपको नेक्स्ट विंडो ये खुलेगी. तो इसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ोगे. आगे बढ़ के आपके पास नई विंडो खुलेगी जिसमें आपको स्लॉट बुक करने के लिए बोलेगा. तो आपको टेम्परेरी TRN नंबर डालना है, यहाँ पे मेंबर टाइप डालना है, नेम ऑफ द प्रमोटर पार्टनर डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, email ID डालनी है, वैलिडेट करना है. वैलिडेट करने के बाद आप, ठीक है, ये फिल करने के बाद फिल कर दोगे. फिल करने के बाद आप वैलिडेट करोगे. वैलिडेट करने के बाद आपके पास OTP मांगेगा जो आपको ईमेल और फ़ोन पे दोनों पे रिसीव होगा. तो OTP डालोगे आप. OTP डालने के बाद वो डेट और टाइम आपकी स्लॉट के लिए पूछेगा कि कब आपको कब विज़िट करना है. तो उस हिसाब से जो भी अवेलेबल डेट्स हैं यहाँ पे आप उस पर सेलेक्ट करके टाइम स्लॉट कर बुक करके, ठीक है, बुक कर सकते हो. बुक करने के बाद आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे. देन उसके बाद ये आपके पास फाइनल मैसेज आएगा कंफर्मेशन का कि ठीक है. तो आपकी बुकिंग यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई. बुकिंग कंफर्मेशन आने के बाद जो भी डेट आपकी स्लॉट बुक हुआ है जिस भी डेट का, तो उस डेट को आपको सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं. आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट जो आपने वेबसाइट पे अपलोड किए हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GST रजिस्ट्रेशन. तो जो GST सुविधा केंद्र आपका बेसिकली जो आपका GST डिपार्टमेंट होगा. जैसे मैं अभी दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली का जो GST डिपार्टमेंट है हमारे, ठीक है, तो आपको GST डिपार्टमेंट विजिट करना है अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट. उसके बाद GST डिपार्टमेंट के अंदर ही GST सुविधा केंद्र बना हुआ है. जैसे ITO पे हमारा फर्स्ट फ्लोर पे GST सुविधा केंद्र बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको जाना है, सारे डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई कराना है. ठीक है, जैसे वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है. उसके बाद आपका ARN जनरेट हो जाएगा. उसके बाद GST डिपार्टमेंट अपना प्रोसेस फॉलो करेगा. उस हिसाब से जो भी विद इन टाइम फ्रेम होगा उसमें आपका GST अप्रूव करेंगे वो लोग, आपके पास GST आएगा. तो ये एक प्रोसेस है जो थोड़ा सा इसमें चेंज आया है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ हाइपरलिंक अभी ये इस तरीके से स्लॉट बुक करके आपको जाना है. ठीक है, कुछ लोगों के पास हो सकता है हाइपरलिंक भी आ जाए, कुछ लोगों के पास स्लॉट बुकिंग के लिए भी है कि GST सुविधा केंद्र आपको विजिट करना है. उसके थ्रू आपको ये सारी चीज़ें KYC करानी है कंप्लीट. ठीक है, तो ये प्रोसेस है. आई होप आपके लिए ये मेरी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही हो, क्योंकि ये रिसेंट चेंज है जो कि एप्लीकेबल हुआ है 6 सितंबर 2024 से. ठीक है, और स्टेट मैंने आपको बता दिया है कि ये दिल्ली के लिए, बिहार के लिए, पंजाब के लिए और कर्नाटका, 4 स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल हो चुका है फ्रॉम सितंबर 6 2024 से. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.